जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो लड़ने वाला है एग्जाम में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल है, भारत में किस संसाधन का भंडार सीमित है? भारत में किस संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन दिया है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो भारत में खनिज तेल का भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन दिया है ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछे, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 3 नंबर सवाल है, भारत में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? भारत में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चार नंबर सवाल है आपका, मूलतः भारत में काली मृदा का अन्य नाम क्या है? मूलतः भारत में काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो काली मृदा का अन्य नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है आपका, अधिक जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अधिक जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो अधिक जल उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 25% क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है आपका, भारत के किस स्टेट में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन दिया ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है वहां पर वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन दिया है ए समुद्री ऊर्जा, बी कोयला, सी पवन ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो जो कोयला है यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, संसाधन के रूप में पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो वह उपयोगिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है आपका, किस वर्ष लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई? सन 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है आपका, कौन सा सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था? कौन सा सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था? तो वह पृथ्वी का सम्मेलन 1992 में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है आपका, किस संसाधन की कमी राजस्थान में है? किस संसाधन की कमी राजस्थान में है? ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। तो राजस्थान राज्य में जल ऊर्जा संसाधन की कमी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जेमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए, वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इनमें से जो नगर है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? 2025 में क्वेश्चन पूछा था।
तो इनमें जो बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है आपका, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है आपका, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी सन 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है आपका, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 21 नंबर सवाल आपका, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और फ्रांसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है आपका, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किया या किसने किया? तो वो किया था मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो वह कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है आपका, हंगरी की भाषा क्या है या क्या थी? तो हंगरी के जो लोग हैं वह मैग्यार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है आपका, मरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वह फ्रांस की प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है आपका, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक था मेजनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है आपका, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है आपका, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है आपका, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल आपका, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई तो वह चेन्नई शहर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है आपका, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है आपका, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान होता है, प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़, डी केरल। तो इनमें से जो चंडीगढ़ है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य से शुरुआत हुई। ये भी आप लोग प्रश्न याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। 38 नंबर सवाल है,
इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन दिया है ए मिजोरम, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी, डी लक्षद्वीप। तो इनमें जो मिजोरम है वो एक राज्य है, बाकी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है आपका, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्रों का संख्या है 8। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन है ए फ्रांस में, बी ब्रिटेन में, सी स्विट्जरलैंड में, डी भारत में। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छे तरह से अपने एग्ज़ाम को तैयारी कर सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।